हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारा जो है प्रेसिडेंट के ऊपर टॉप 25 क्वेश्चन जो है उसका पार्ट 2 है। तो चलिए देख लेते हैं। कल हमने पार्ट 1 क्लियर कर लिया था। प्रेसिडेंट के ऊपर टॉपिक वाइज जो है हमारा जो है स्पीड टेस्ट चल रहा है। तो हमारा जो पहला टॉपिक था प्रेसिडेंट और उसके ऊपर जो टॉप 25 क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए थे पार्ट 1 में, और हमारा आज पार्ट 2 शुरू हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति संघ सरकार का जो होता है कोई भी कार्य, यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट की जो वो होती है कार्य होता है, वह राष्ट्रपति किसी भी ये राज्य सरकार को निम्नलिखित में से किस प्रकार, ठीक, ये जो है प्रकार, ये 4 प्रकार के हैं, इनमें से किस प्रकार से वह सौंप सकते हैं, आपको यह बताना है। तो पहला है अपने विवेक से, मतलब वो अपने इच्छा अनुसार सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति चाहें तो उनका इच्छा करे तो वो क्या राज्य सरकार को कोई भी कार्य सौंप सकते हैं। या फिर दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, यानी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के, उनके कहने पे क्या वो सौंप सकते हैं। या फिर राज्य सरकार के परामर्श के, या फिर जब राज्य सरकार बोले राष्ट्रपति को तो वो सौंपेंगे, या फिर राज्य के राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं उस राज्य का, उनके परामर्श या उनके कहने पे सौंपेंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो अगर प्रेसिडेंट जो क्लास आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। ठीक है, इसका मतलब राष्ट्रपति अगर चाहें, ठीक है, वो संघ सरकार का कोई भी कार्य वह राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। लेकिन कब? जब अगर राज्य सरकार ही अगर राष्ट्रपति से बोले, अगर उनसे परामर्श करे, तभी वह राज्य सरकार को कार्य सौंप सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। ये वाली क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी हो गया रिपीट। तो अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी, कल का जो स्पीड टेस्ट हुआ था, ठीक है, पार्ट 1, तो उसमें मैंने आप लोग को एकदम अच्छे से बताया था, आंसर भी बताया था और उसका जो है एक्सप्लेन भी मैंने किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद या फिर लोकसभा। क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो आपको बताना है भारत के न्यायाधीश हटा सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर संसद या लोकसभा। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर जो है दोस्तों वो होगा सी, संसद यानी पार्लियामेंट। आपको बताता हूं, जैसे राष्ट्रपति को संसद, प्रधानमंत्री जी तो हटा नहीं सकते, ठीक है, ये तो गलत हो गया, प्रधानमंत्री नहीं हटाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं हटा सकते। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके हटा सकते हैं, लेकिन केवल राज्यसभा या फिर केवल लोकसभा, केवल अकेले कोई एक भी सभा होगी वह नहीं हटा सकती। दोनों लोकसभा और राज्यसभा मिलके हटा सकती हैं। और हमें पता है कि लोकसभा और राज्यसभा जब मिलती है तो क्या बोला जाता है, उसको संसद बोला जाता है। ठीक है, तो संसद के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा कैसे? इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया मैंने आपको कल एकदम अच्छे से बताया था। अगर महाभियोग की प्रक्रिया आपको नहीं पता है तो मेरा जो पिछली क्लास है राष्ट्रपति के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है स्पीड टेस्ट, वह जाके देखिए, या फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा। राष्ट्रपति का जो पहला टॉपिक है हमारे प्लेलिस्ट में, पॉलिटी में, उस पर जाइएगा, वो वीडियो देखिए राष्ट्रपति के ऊपर, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का एक
अभी तक एकमात्र उदाहरण है, ठीक है। यानी भारत में एक ऐसे राष्ट्रपति को चुना गया था जिनका सर्वसम्मति द्वारा उनको चुना गया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, और या फिर नीलम संजीव रेड्डी थे। तो आपको ये बताना दोस्तों कि इनमें से कौन वह प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रह चुके हैं जिन्हें सर्वसम्मति से चुना गया है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर है दोस्तों, वह है डी ऑप्शन, यानी नीलम संजीव रेड्डी जी। इनको सर्वसम्मति के द्वारा चुना गया था, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो दोस्तों इसका अनुच्छेद है, इसका जो ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, या फिर अनुच्छेद 55, या फिर अनुच्छेद 57। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल के द्वारा उनको यह शक्ति प्रदान है कि वो दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़े हो सकते हैं। तो इसका देख लीजिए और सोच समझ के बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, उसका यह आंसर है कि आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद जो है ये है 57, ठीक है। इसका जो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति के यानी प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 52 जो है वह प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, और जो अनुच्छेद 54 है यह जो इनका चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताता है, ठीक है। यानी चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताता है, ठीक है। और ये आर्टिकल है जो इनके पुनर्निर्वाचन, ठीक, जो 57 आर्टिकल है उसके द्वारा कोई जो राष्ट्रपति हैं दोबारा उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन हमारा आता है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी। यानी एक हमारे देश में ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनका कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर पता है तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या वीवी गिरी। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, ठीक है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत सरकार का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। यानी हमें पता है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकते हैं, पर इसमें जो है किसकी नहीं, ठीक है। याद रखिएगा नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में क्या है नहीं दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से कि इसमें पूछा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनमें से ये जो ऑप्शन है इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करते, यानी नहीं कर सकते। तो क्या देखते हैं, पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, और राज्यपाल गवर्नर, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनमें से चारों में से किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं। तो अगर आपने पढ़ा है या अगर अच्छे से क्लास प्रेसिडेंट की, तो हमें पता है कि ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी तो नियुक्ति प्रेसिडेंट करते ही हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और राज्यपाल की भी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करते हैं, तो ये भी गलत। और प्रधानमंत्री को भी नियुक्त यही करते हैं, ठीक है। जो मंत्री परिषद होती है
जब कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है और मंत्रिपरिषद जो होती है वह बोलती है तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति को वह नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को वह नियुक्त नहीं कर सकते। इनका जो है वोट किया जाता है और वो कैसा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, ठीक है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उसके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, पढ़ाया था कि जब अगर राष्ट्रपति जी का स्थान खाली होता है तब कौन उस स्थान पर कार्य करता है, हमारे जो उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अच्छा पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। ठीक है, आपको बताना है कि अगर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति इन दोनों का पद रिक्त हो तो उस अवस्था में राष्ट्रपति के तौर पे कौन कार्य कर सकता है, प्रधानमंत्री करेंगे, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर CAG। ठीक है, भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक, क्या ये करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है राष्ट्रपति के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह उस कार्य को करते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, जैसे अगर राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है या फिर अचानक अपना त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक, तब क्या होता है कि राष्ट्रपति के पद पे उपराष्ट्रपति कार्यरत होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं, परंतु अगर उस दिशा में उपराष्ट्रपति भी उस समय ना अवेलेबल हो, ना मौजूद हो, तो कौन कार्य करेगा, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे बतौर राष्ट्रपति के। ठीक है, और अगर ये भी नहीं होते हैं, ठीक है, ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये भी नहीं हो पाते हैं उस टाइम मौजूद, तो जो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वह काम करेंगे। ठीक है, तो कौन रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे। ठीक, अगर ये भी नहीं रहे तो मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो काम करेंगे, और अगर ये मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश बतौर राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र को आयोजित और स्थगित करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति किसके परामर्श पर, किसके कहने पर संसद के सभी सत्र को आयोजित और स्थगित करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है, ऑप्शन है अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या फिर प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता, या फिर मंत्री परिषद। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है, राइट आंसर है, वह है बी। ठीक है, प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करते हैं या परामर्श करते हैं, बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सत्र को आहूत करते हैं, स्थगित करते हैं, या फिर आयोजित करते हैं। ठीक है, कब, जब प्रधानमंत्री उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तब, प्रधानमंत्री के कहने पे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। सांसदों की योग्यता, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स, ठीक है, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। जो उनकी योग्यता होती है, योग्यता, ठीक है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसकी विवादों का फैसला कौन करता है, यह आपको बताना है। और इसका जो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, या फिर चुनाव आयोग, या फिर चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, या फिर चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। ठीक है, आपको बताना है कि इनकी योग्यताओं, जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी जो योग्यता होती है, योग्यता के बारे में विवादों का जो फैसला होता है वह कौन करता है। तो इसका जो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय,
ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर चुनाव आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर चुनाव आयोग से परामर्श यानी इलेक्शन कमीशन से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री करेंगे या फिर चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, तो सोच समझ के बताइए। और चलिए इसका आंसर होता है डी, यानी चुनाव आयोग से परामर्श लेकर जो है राष्ट्रपति जी हैं वो इसका फैसला करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, अब इसमें से आपको बताना है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, इन सब में से किसकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं यानी करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी या फिर दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये है अटॉर्नी जनरल और ये है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, और एक राज्य का राज्यपाल, ये जो हो गए गवर्नर हो गए, गवर्नर या फिर सब उपरोक्त, यानी इन सब का आपको बताना है कि किसका नियुक्ति कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमें पता होना चाहिए कि भारत का जो महान्यायवादी होते हैं, ये जो अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये तो आंसर हो गया गलत। फिर आगे देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, ये भी पता है हमें कि CAG का जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आता है गवर्नर, राज्य का गवर्नर, ठीक है, यानी स्टेट का राज्यपाल। तो हमें ये भी पता है कि राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, तो सॉरी, हाँ ये हो गया। ठीक है, तो अब आता है नेक्स्ट, उपरोक्त सभी यानी इन सब की, तो क्या होगा, इसका सही ऑप्शन जो होगा ये है डी। ठीक है, इन सब की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी करते हैं, महान्यायवादी की भी करते हैं, महालेखा परीक्षक की भी करते हैं, राज्यपाल की भी करते हैं। तो इन सब की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 11th, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। ठीक, देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख या फिर इनमें से किसी की नहीं। एक बार सोच समझ के आप दीजिएगा आंसर कि इनमें से निम्नलिखित में से नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, यानी भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की करते हैं या नहीं, या फिर सेना प्रमुख के, या इनमें से किसी का नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो लोकसभा जब बनती है, ठीक है, पहली बार जब लोकसभा बनती है तो लोकसभा जो जितने मेंबर होते हैं उन्हीं के बीच में से एक लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं। इसमें से राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते ही हैं, तो ये भी गलत हो गया है। और सेना प्रमुख इसकी भी नियुक्ति करते हैं। ठीक, इनमें से कोई नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, लोकसभा के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहें, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक
इनमें इन चारों में से कौन रह सकता है अपने पद पे। ठीक, तो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा है चुनाव आयुक्त और तीसरा है राज्यपाल और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। आपको बताना है कि इन सभी में से राष्ट्रपति के मर्जी के मुताबिक कौन अपने पद पे रह सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा राज्यपाल। ठीक है, अब बताते हैं ये सब गलत कैसे हैं। हमने पढ़ा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो उनका जो होता है एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है 65 ईयर्स तक। ठीक है, इनका जो होना चाहिए 65 वर्ष की आयु तक ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और चुनाव आयुक्त इनका भी एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष इनका भी एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के परामर्श के ऊपर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहें इनको हटा सकते हैं या फिर राष्ट्रपति जब चाहें इनको किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है राज्यपाल। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 13th। इसका है वित्तीय बिल। ठीक है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, जो वित्त बिल होती है, ठीक है, फाइनेंशियल बिल, तो उसकी स्वीकृति किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, भारत के राष्ट्रपति की या किसी का भी नहीं, यानी इनमें से किसी का भी नहीं चाहिए। ठीक, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन और बताइए कि इसमें से कौन राइट आंसर है। वित्त बिल में किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, प्रधानमंत्री की, इनका तो कोई रोल होता नहीं है तो ये हो गया गलत। वित्त मंत्री नहीं, इनकी भी स्वीकृति नहीं चाहिए। राष्ट्रपति की, हाँ राष्ट्रपति की चाहिए होती है। राष्ट्रपति की जब स्वीकृति मिलती है तभी जो है वित्त बिल घोषित किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अब देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है। ऑप्शन है क्षमा प्रदान करने की, न्यायालय में न्यायाधीश को हटाने की, आपातकाल की घोषणा करने की या फिर अध्यादेश जारी करने की। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको कौन सी शक्ति, कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है, वह इनमें से क्या नहीं कर सकते हैं। क्या वह क्षमा प्रदान नहीं कर सकते हैं या फिर न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते या फिर आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते या फिर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। तो देखते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह है बी, न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते। इनको कैसे हटाया जा सकता है, इन पे जो है इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, क्षमादान करने की शक्ति उनको प्राप्त है। ठीक, फिर आपातकाल करने की घोषणा, इमरजेंसी लगाने की भी उनको शक्ति प्रदान है या फिर अध्यादेश जारी भी करने की शक्ति प्रदान है। ठीक है, लेकिन न्यायाधीश को हटाने की शक्ति नहीं प्रदान है। फिर आगे देखते हैं हमारा आता है 16th क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, आपको बताना है कि ये जो आर्टिकल्स हैं, इतने आर्टिकल्स हैं, इनमें से कौन से आर्टिकल के द्वारा अनुच्छेद, ठीक है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वह है सी, आर्टिकल 143। इसके तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है कि उच्चतम न्यायालय से जाके वह परामर्श कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 17th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। ठीक, इनमें से
कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, मतलब राष्ट्रपति इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है लोकसभा का सत्र बुलाना, फिर दूसरा है लोकसभा का विघटन करना, तीसरा है लोकसभा का सत्रभाषण करना, या फिर किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आहूत करना। आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो है इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकते। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वह है डी ऑप्शन। ठीक है, लोकसभा का सत्र बुलाना, प्रेसिडेंट जो होते हैं लोकसभा का सत्र बुला सकते हैं, ठीक है, जब चाहें तब, और किसी भी वो जो है लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं, विघटन भी कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा का सत्रभाषण भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन किसी भी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आहूत नहीं कर सकते। इसलिए ये ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 18th क्वेश्चन। हमारा 18th क्वेश्चन है विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, हमारे देश में क्या है, राजदूत जो होते हैं, राजदूत हो, ठीक है, दूसरे देश में जो भेजे जाते हैं लोग, जैसे कोई एक अधिकारी होता है, भारत सरकार जो भेजती है दूसरे देशों में, उसको क्या बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं। ठीक है, तो उनका जो कमिश्नर होता है, कमिश्नर, उसके प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, आपको यह बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर विदेश मंत्रालय के द्वारा, मंत्री के द्वारा, या राष्ट्रपति के, या फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो हमें तो नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा, इसलिए यह गलत हो गया। फिर विदेश मंत्री, ये भी गलत, उपराष्ट्रपति, ये भी गलत, लेकिन राष्ट्रपति, जितने भी कार्य किए जाते हैं, देश के जितने भी कार्य किए जाते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। ठीक, तो इसलिए राष्ट्रपति इसका जो है राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइनटीन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में, ठीक है, जब अगर ऐसा लगे कि कोई युद्ध हो गया या फिर आक्रमण होने वाला है, ऐसा लगे कि आक्रमण होने वाला है या फिर युद्ध हो चुका है, आक्रमण हो चुका है, उस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप मतलब एकदम लास्ट टाइम अंतिम रूप में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। संसद कर सकती है, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति। आपको यह बताना है कि कौन कर सकता है। तो देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन समझ लिए। जैसे अगर लगे, देश को अगर लगे कि देश पे आक्रमण होने वाला है, ठीक है, या फिर उस टाइम युद्ध होने वाला है, ठीक, तो उस टाइम अंतिम रूप में, लास्ट टाइम जो होता है, अंतिम रूप में आक्रमणकारी के विरुद्ध, जो हम पे आक्रमण कर रहा है, ठीक है, उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है। आपको ये बताना है कि कौन कर सकता है। क्या वह संसद कर सकती है, मंत्रिमंडल कर सकती है, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है किसी भी युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ये हमारे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितनी भी सेनाएं होती हैं उन सब का ये सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं, ठीक है, तो ये घोषणा कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं 20th क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के द्वारा उनको यह शक्ति प्रदान है कि वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो पहला है अनुच्छेद जो है आर्टिकल 74 के तहत, या फिर आर्टिकल 78 के तहत, या फिर आर्टिकल 123 के तहत, या फिर आर्टिकल
124(2) के तहत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, यानी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है कि वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश, जब राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर देते हैं तब संसद के सत्र शुरू होने के बाद, जब संसद की सत्र शुरू हो जाती है उसके बाद कितने समय तक उसको रखना अनिवार्य होता है? ऑप्शन है 1 माह या फिर 6 माह या फिर 6 सप्ताह या फिर 8 माह। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमने पढ़ा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका ऑप्शन होना चाहिए बी, यानी 6 सप्ताह तक। ठीक है, राष्ट्रपति जब कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं तो संसद के सत्र शुरू होने के बाद उसको 6 माह तक ही रखना चाहिए, उससे अधिक नहीं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? हमने ये वीटो की शक्ति के बारे में पढ़ा था दोस्तों कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। ठीक है, पूर्ण निषेध, क्या ये होती है निलंबित निषेध या फिर पॉकेट निषेध या फिर उपरोक्त, यानी या फिर ये सब होती हैं? तो आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सी शक्ति इनके पास होती है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, पूर्ण निषेध के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और निलंबित निषेध के बारे में पॉकेट निषेध, और इसका मतलब इसका जो सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी राष्ट्रपति के पास ये सारी वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 23 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन था? ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति थे एकमात्र मामले में वह कौन सा मामला था जिसमें वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो शक्ति जो होती है उसका उपयोग उन्होंने किया था? आपको यह बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है हिंदू कोड बिल, जो हिंदी कोड बिल था उसमें उन्होंने किया था, या फिर पेप्सू विनियोग विधेयक, या फिर भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, या फिर दहेज प्रतिषेधक विधेयक पे। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वह सी ऑप्शन। ठीक है, 23 का जो है वह सी होगा। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में उन्होंने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ठीक, यह अभी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास जो लिया था, अभी जो हमारा मॉक टेस्ट हो रहा था स्पीड टेस्ट पार्ट 1 में, उसमें भी आप लोग को मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में कितने 2 सदस्यों को मनोनीत यानी नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, अल्पसंख्यक, या फिर एंग्लो इंडियन, या विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, या फिर राष्ट्रपति की इच्छा पर वह निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को वो लेना चाहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका होगा ये बी होगा, एंग्लो इंडियन। ठीक है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में कितने को करते हैं वह भी आपको पता होना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि राज्यसभा में भी करते हैं, तो आप बताइएगा राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन यह है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार, ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देते हैं और लोकसभा उसे पूर्वतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेंगे? मतलब कि
जब कोई भी विधेयक, ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित हो गया है, लोकसभा ने क्या है, लोकसभा ने कोई विधेयक को पारित कर दिया है और उसको जो है राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, लेकिन राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं, लौटा देते हैं लोकसभा को। लेकिन लोकसभा जो है उसको फिर दोबारा लोकसभा में पास करके, बहुमत द्वारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है। तो राष्ट्रपति क्या उस अवस्था में क्या करते हैं, पुनः लौटा सकते हैं या फिर पुनः स्पष्टीकरण मांग सकते हैं या फिर अनुमति देना होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। इसमें से क्या होगा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये विषय में बहुत बताया था आपको कि जब कोई विधेयक होता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं, वापस लौटा देते हैं या फिर विधेयक को सुरक्षित रख लेते हैं या फिर विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तब लोकसभा उसको दोबारा वापस पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है। तो क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन था प्रेसिडेंट के ऊपर जो था टॉप 25 क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों आप हमें कोई कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। दोस्तों ऐसे ही कमेंट करते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए और अपना प्यार और हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।